चुनाव के लिए उनके ऊपर साजिश करके फंसाया गया है मेरे पापा को। लेकिन हाँ, जनता से यही उम्मीद है कि मेरे पापा को फिर से चुनाव जिताएंगे और उनको इंसाफ देंगे, क्योंकि दूसरे अपोजिट पार्टी कोई नहीं होती है मेरे पापा पे आरोप लगाने के लिए कि वो क्या हैं, जनता उन पे क्या करेगी या फिर नहीं। जनता है जो है, जनता है वही इंसाफ दिलाएगी मेरे पापा को। जो भी साजिश करके मेरे पापा को जेल में डाल दिया गया है, उसके लिए जनता है हमारे लिए। 2025 के चुनावी दंगल को लेके दानापुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और यहाँ से काफ़ी कड़ा मुकाबला है। आरजेडी ने इस बार फिर से रीतलाल यादव पे भरोसा जताया है। रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव जेल में बंद है और वहीं एनडीए की ओर से रामकृपाल यादव को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार रीतलाल यादव की जो बेटी है श्वेता सिंघानिया, वो क्षेत्र में घूम रही है, तमाम जनता से मिल रही है, अपने बातों को रख रही है। श्वेता, जिस प्रकार से आपके पापा जेल में हैं, नॉमिनेशन तो कर दिए हैं, आप घूम रही हैं, पूरा परिवार घूम रहा है, आप ये आरोप लगा रही हैं कि आपके पापा को फंसाया गया है, जनता फिर से उन्हें मौका दे। लेकिन दूसरे पक्ष की बात कर ली जाए तो दूसरा पक्ष जो एनडीए का उम्मीदवार है रामकृपाल यादव जी, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस बार रीतलाल यादव को हराना है। क्या लगता है इस बार पूरा समीकरण, आप घूम रही हैं, आपके पापा को फंसाया गया है कि वाकई में क्या कुछ फंसाया तो गया है, चुनाव के लिए उनके ऊपर साजिश करके फंसाया गया है मेरे पापा को। लेकिन हाँ, जनता से यही उम्मीद है कि मेरे पापा को फिर से चुनाव जिताएंगे और उनको इंसाफ देंगे, क्योंकि दूसरे अपोजिट पार्टी कोई नहीं होती है मेरे पापा पे आरोप लगाने के लिए कि वो क्या हैं, जनता उन पे क्या करेगी या फिर नहीं। जनता है जो है, जनता है वही इंसाफ दिलाएगी मेरे पापा को। जो भी साजिश करके मेरे पापा को जेल में डाल दिया गया है, उसके लिए जनता है हमारे लिए। कितना परेशान है आप लोग पापा के अंदर होने से? चुनाव पे भी फर्क पड़ रहा होगा, बहुत जनता से मिल रही है, जनता क्या बोल रहा है? बहुत परेशान है हम लोग। मेरे पापा अभी छठ का पर्व है और मेरे पापा घर पे नहीं हैं, तो सबको बुरा लगता है। किसी किसी के पापा परिवार साथ में नहीं होते तो बुरा लगता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पापा का तबीयत भी ख़राब हो गया था, क्योंकि उस समय उनको खाना और पानी नहीं दिया जा रहा था और उनको बहुत ख़राब तरीके से रखा हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि विधायक, एमएलए, एमएलसी, पॉलिटिशियन को वैसे तरीके से नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वैसे रखा हुआ था। लेकिन जो विरोधी गुट के हैं, आप भले ही पापा अंदर हैं तो अब आप घूम रही हैं, जनता से वोट मांग रही है, पापा का समर्थन मांग रही है, लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, रामकृपाल यादव या भाजपा के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आपके पापा का आतंक था, दानापुर में लोगों से रंगदारी मांगते थे, परेशान किया जाता था। ये सब बातों में कितनी सच्चाई है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 साल से मेरे पापा भी घर पे थे, क्योंकि उन लोग को डर है कि मेरे पापा जीत जाएंगे, तो इसलिए चुनाव की वजह से मेरे पापा को फिर से षड्यंत्र रच के फंसाया गया। मेरे पापा के ऊपर आरोप लगाने के लिए वो कोई है नहीं, कोई किसी को कुछ भी आरोप लगाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। सबका अपना अपना पोजीशन है, सबका अपना अपना काम है, तो वैसे ही कोर्ट का भी अपना काम है, किसी को सबको इंसाफ दिलाना और सबका सही और गलत बताना। भरोसा है कि पापा फिर जीतेंगे, जनता साथ ज़रूर जीतेंगे और जनता बहुत हम लोग का साथ दे रही है पापा को जीत निश्चित करने में। चलिए, सीधे तौर पे रीतलाल यादव की बेटी जी थी, श्वेता सिंघानिया थी। साफ तौर पे इनका कहना है कि इनके पापा को फंसाया गया और जनता मालिक है। दानापुर की जनता फिर से एक बार भरोसा जताएगी और कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनकी करारी हार होगी और रीतलाल यादव की फिर से जीत होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी मैदान में दानापुर की जनता फिर से रीतलाल यादव को जिताती है या रामकृपाल यादव का डंका बजता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माई पीडीए समाचार, पटना।